हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करूँगा दोस्त बहुत अच्छा होगा। दोस्त मैं आज आपके बीच में एक नए वीडियो लेकर फिर से आया है, जिस वीडियो का नाम है साइकोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें आपको इनकम के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जिसमें दुनिया में लोग कितने प्रकार से इनकम करते हैं। समझ गए मेरे भाई? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकम किसे कहते हैं। इनकम किसे कहते हैं? इनकम का मतलब होता है आय। तो आय किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति किसी काम के बदले जो पैसा लेता है उसी को हम आय कहते हैं। समझ गए? जैसे एक मजदूर खेत में 8 घंटा काम करता है और उसके बदले उसको जो सामने पैसा मिलता है वो उसके लिए आय कहा जाता है, उसका इनकम कहा जाता है। जैसे आप कोई फैक्ट्री में लोग काम करते हैं और उसको मंथली में जो पैसा मिलता है तो उसका क्या, उसका मंथली इनकम है, उसका आय है। समझ गए मेरे भाई? अगला पॉइंट हम चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है इनकम कितने प्रकार से किए जाते हैं। समझ लें कि इनकम कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो दुनिया में लोग मुख्यतः से 2 प्रकार से इनकम करते हैं। दुनिया में लोग मुख्यतः 2 प्रकार से इनकम करते हैं। पहला इनकम लीगल रूप से और दूसरा अनलीगल रूप से। लीगल रूप से क्या होता है? वैसा व्यक्ति जिसमें इज्जत शौहरत, समझ गए ना, जो कानून के दायरे में रहकर जो पैसा कमाया जाता है उसी को हम लीगल रूप से कहते हैं। जैसे कोई खेती में मजदूर काम करता है, कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई बिजनेस करके पैसा कमाता है, ये लीगल रूप से हो गया। अनलीगल रूप से क्या होता है कि वैसा काम जो कानून के दायरे में न रहकर किया जाता है, उसके बदले जो उसका पैसा आता है वो अनलीगल रूप से हो गया। जैसे चोरी करना, किसी को मार के पैसा कमाना, किडनैपिंग करना, ये सब अनलीगल रूप से है। ये कानून के दायरे में नहीं है, यानी कानून में ये नहीं लिखा गया। समझ गए मेरे भाई? ये अनलीगल रूप से आ जाता है। समझ गए? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीगल में कितने प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं। लीगल में कितने प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं। समझ गए? तो लीगल में मुख्यतः 3 प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं। लीगल में मुख्यतः 3 प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं। पहला लीनियर इनकम, दूसरा लेवरेज इनकम, तीसरा रॉयल्टी इनकम। समझ गए मेरे भाई? यानी लीगल में 3 रूप से पैसा कमाया जाता है। पैसा लीगल रूप से, लीगल में लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम, रॉयल्टी इनकम। समझ गए? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इनकम किसे कहते हैं। कि लीनियर इनकम किसे कहते हैं। समझ गए मेरे भाई? कि लीनियर इनकम किसे कहते हैं। समझ गए मेरे भाई? लीनियर इनकम किसे कहते हैं? वैसा व्यक्ति जो अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो अपने समय को बेचकर पैसा कमाता है उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। जैसे में जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग अपने समय को किसी कंपनी के अंदर में बेचते हैं और उसके बदले में जो उसको पैसा आता है वो लीनियर इनकम कहलाता है। जैसे एक मजदूर खेत में 8 घंटा काम करता है, उसके बदले में जो पैसा आता है वो लीनियर इनकम। वो क्या करता है कि किसी किसान के अंदर में वो 8 घंटा काम करता है और वो किसान उसको पैसा देता है। जैसे कोई कंपनी में हम काम करते हैं, उसके बदले हमें जो 15,000 20,000 जो पैसा मिलता है वो हमारा लीनियर इनकम। हम किसी कंपनी में अपने समय को बेचते हैं। समझ गए? जैसे में जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, वो लोग अपने अपने समय को बेचते हैं किसी दूसरे के अंदर में और उससे जो पैसा कमाते हैं वो हमारा लीनियर इनकम कहा जाता है। समझ गए मेरे भाई? उसके बाद हम चलते हैं दोस्त, उसके बाद चलते हैं कि लेवरेज इनकम किसे कहते हैं। समझ गए मेरे भाई?
लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? वैसा इनकम जो व्यक्ति अपने समय के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को समय को भी मल्टीप्लाई कर दे, उसे ही हम लेवरेज इनकम करते हैं। यानी अपने समय के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को समय को भी मल्टीप्लाई कर दे, उसे ही लेवरेज इनकम कहते हैं। समझ गए मेरे भाई? जैसे कि एक ठेकेदार के पास, एक गरीब लोग, एक मजदूर के पास भी 24 घंटे का समय होता है। समझ गए मेरे भाई? और वो मजदूर 24 घंटा में 8 घंटा काम करता है। समझ गए? एक फैक्ट्री में वो काम करेगा, तो एक फैक्ट्री में ना जाने वैसा कितने लोग काम करते हैं उसके मालिक के पास। तो मालिक क्या करता है, एक ठेकेदार है जो काम करवाता है, तो उसके लगा कम से कम 10 से 20 लोग काम करते हैं। अब 8 घंटा काम करके मान के चलिए 10 लोग, 8 दाएं 80 घंटा काम किया कि नहीं किया? 8 दाएं 80 घंटा वो काम कर लिया। समझ गए मेरे भाई? क्योंकि वो ठेकेदार क्या करता है, अपने समय के साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति को समय को भी मल्टीप्लाई करता है, उसके बदले में वो पैसा कमाता है। वो हो गया हमारा लेवरेज इनकम। समझ गए? लेवरेज इनकम करते हैं बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कंपनी का मालिक, जिसके जैसे बड़े टाटा हुआ, अंबानी हुआ, बजाज हुआ, ये सब लेवरेज इनकम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कंपनी में वर्कर लोग काम करते हैं और उनसे वो पैसा कमाते हैं, वो हमारा लेवरेज इनकम हो गया। समझ गए मेरे भाई? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है रॉयल्टी इनकम। समझ रहे मेरे भाई? रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं? रॉयल्टी इनकम दुनिया में 3 प्रकार की करते हैं। रॉयल्टी इनकम 3 लोग कर सकते हैं, राइटर, सिंगर, साइंटिस्ट। समझ रहे हैं ना? यानी वैज्ञानिक, राइटर, सिंगर। वैज्ञानिक जो लोग दुनिया में एक बार काम करता है और उसके बदले जो पैसा आते रहता है, उसी को हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। समझ रहे हैं? जो लोग एक बार काम कर दे और उसके बदले में जो उसको पैसा मिलते रहता है, वो मर भी जाए, उसके परिवार में भी जाते रहता है, उसी को हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ये बल्ब का आविष्कार कर दिया। अब जब तक ये बल्ब रहेगा तब तक उसके परिवार के पास पैसा जाते रहेगा, इसी को हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। समझ गए? जैसे राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। अब जब तक एरोप्लेन इस दुनिया में चलेगा, उड़ेगा, तब तक उसके घर में इनकम जाते रहेगा। जैसे कोई सिंगर है, जैसे लता मंगेशकर है, कोई गाना गा दिया, अब जब तक उसका गाना चलेगा तब तक उसके घर में पैसा जाते रहेगा। समझ गए? कोई राइटर है जो किताब लिखता और वो किताब लिख दिया, जब तक उस किताब का चलती रहेगा, जब तक वो किताब मार्केट में चलते रहेगा, तब तक उसको पैसा मिलते रहेगा। समझ गए मेरे भाई? जैसे कोई गायक है, गा दे गाना, मिलते रहेगा। समझ गए? ये 3 लोग को ही इनकम मिलते हैं। समझ गए? जो रॉयल्टी इनकम होते हैं, इन तीनों लोगों को ही मिलते हैं। समझ गए? इसके बाद आता है दोस्त साइकोलॉजी में कि दौड़ कितने प्रकार के होते हैं? समझ रहे हैं ना? दौड़ कितने प्रकार के होते हैं? दौड़ दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी चीज का 3 दौर आता है। समझ गए? शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर। शुरुआती दौर, प्रसिद्धि दौर, प्रतियोगिता दौर। यानी बचपना, जैसे हम लोग का उम्र होता है बचपना, जवानी और बुढ़ापा। हर एक चीज का 3 दौर आता है। जैसे शुरुआती दौर, दुनिया का ऐसा काम जो शुरू हुआ है, अभी जो शुरू हुआ है उसी को शुरुआती दौर कहते हैं। जो अभी मतलब लॉन्च हुआ, उसके बारे में जानकारी दुनिया को अभी नहीं है,
वो हमारा शुरुआती दौर हो गया, समझ गए। प्रतियोगिता दौर यानी प्रसिद्धि दौर, समझ रहे भाई। प्रसिद्धि दौर वैसा काम, वैसा दौर जो किसी काम के बीच में चल रहा है, यानी न अभी शुरुआती में है न वो प्रसिद्धि में, न वो शुरुआती में है न प्रतियोगिता में है, वो प्रसिद्धि दौर कहलाता है। जैसे बीच वाले, समझ रहे हैं, इससे कोई काम है अभी बीच में है, वो हमारा प्रसिद्धि दौर आ गया है, समझ गए। प्रतियोगिता दौर जो कंपटीशन फेस में हो, यानी लास्ट स्टेप में जो आता है वो हमारा प्रतियोगिता दौर होता है। जैसे कंपटीशन में, जैसे अभी नौकरी का क्या है, नौकरी का क्या है, नौकरी अभी कंपटीशन दौर यानी प्रतियोगिता दौर में है, समझ गए। अभी सब लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन यही नौकरी जब शुरुआती समय में था तो कोई लोग करना नहीं चाहता था, यानी शुरुआती समय में किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो लेना नहीं चाहता है, लेकिन वही नौकरी अभी प्रतियोगिता दौर में आ गया है तो सब लोग चाहता है नौकरी करना, समझ गए मेरे भाई। तो शुरुआती दौर में कोई भी काम किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे नौकरी की बात लीजिए, शुरुआती दौर में हमारे दादाजी को मिलता था तो वो लोग बोलते थे नहीं नौकरी हम नहीं करेंगे, हम लोग खेती करके ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन आज उसी का जनरेशन में हम लोग नौकरी करने के लिए 20 से 25 साल मेहनत करते कि नहीं करते हैं। तो शुरुआती दौर में कोई व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता है, कहा जाता है शुरुआती दौर के काम में समझ लीजिए तो मौका है और नहीं तो धोखा है, समझ गए मेरे भाई। तो दौर समझ गए। कि लीनियर और लेवरेज में अंतर क्या होता है, समझ गए। जो लीनियर इनकम करते हैं उनका क्या है और लेवरेज इनकम करते हैं उनका क्या है, समझ गए। तो ये बात मैं आपको एक अच्छी तरह से एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक लीनियर इनकम एक लेवरेज इनकम, यानी राम नाम का एक लड़का है जो किसी कंपनी में काम करता है, यानी बजाज कंपनी में काम करता। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि लेवरेज इनकम बड़े बड़े कंपनी करते हैं, जो भी ठेकेदार होते हैं वो लोग करते हैं। कोई कंपनी का मालिक होगा जो लेवरेज इनकम करते हैं। तो राम नाम का लड़का है जो बजाज कंपनी में काम करता है और उसका महीने का सैलरी है 10,000। महीने का सैलरी कितना है? 10,000। अब मान के चलिए कहीं ना कहीं एक महीना में 4 संडे होगा, 4 संडे होगा और एक पर्सनली छुट्टी एक दिन लेगा, यानी 5 दिन वो छुट्टी महीना में मार सकता है। कहीं ना कहीं उसका जो इनकम आता होगा वो 25 दिन का ही आता होगा, समझ गए। 25 यानी 10, 25 दिन में वो कितना कमाता है? 10,000, समझ गए मेरे भाई। 25 दिन में वो 10,000 कमाता है। तो 25 दिन में वो 10,000 कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा? अगर 25 दिन में कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा? तो 25 को 10,000 से भागा कर देंगे, समझ गए मेरे भाई। तो आपका आ जाएंगे 400, यानी एक दिन में वो कितना कमाता है? 400, समझ गए। जब एक दिन में 400 कमाता है तो कहीं ना कहीं एक दिन में राम काम करता होगा 8 घंटा, 8 घंटा से ज़्यादा नहीं काम करता, समझ रहे। 8 घंटा काम करता होगा। जब 8 घंटा काम करता होगा उसका इनकम कितना आता होगा? 400 रुपया। जब 8 घंटा काम करता होगा तो उसका इनकम 400। तो 8 भागे 4 कर देंगे बट्टा, तो करके 1 घंटा का जब हम निकालेंगे तो 50 रुपया निकलेगा, समझ गए। यानी 8 घंटा में अगर तो 1 घंटा 8 घंटा सब 1 घंटा का निकालेंगे तो 50 रुपया निकलेगा, समझ गए। और 50 रुपया जब निकलेगा तो कहीं ना कहीं 1 घंटा में हम कितना कमाता है? 50। तो आप ये बताइए कि जो लोग काम करते होंगे कंपनी में, कहीं ना कहीं अगर एक मंथ में वो लोग 10,000 का यानी 20,000 का काम करते होंगे तभी तो 10,000 रुपये मिलता होगा। अगर हम मान के चलिए राम है, अगर हम किसी कंपनी में काम करते तो कहीं ना कहीं हमसे कंपनी का प्रॉफिट होगा तभी तो हमको पैसा देगा, प्रॉफिट होगा तभी तो पैसा देगा। अगर डबल प्रॉफिट नहीं होगा तब तक पैसा देने वाला हमको नहीं है। अगर हम 20,000 का काम करके देंगे तो वो हमको 10,000 महीना में सैलरी देगा, समझ गए। तो देगा। तो ऐसे करके अगर हम 1 घंटा में
1 घंटा में 100 रुपया का काम करते हुए कंपनी के लिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी हमें 1 घंटा में 50 रुपया देता है। तो ना जाने हमारे जैसे कंपनी में कम से कम 200 वर्कर होंगे। यस सर। नॉर्मल भी कंपनी में हमारे जैसे 200 वर्कर होंगे, समझ गए। यस। अब मान के चलिए 200 वर्कर है, अब 1 घंटा में वो कितना कमाता है, 50 रुपया। कहीं ना कहीं अगर हम 1 घंटा में 50, कहीं ना कहीं ऐसा राम जैसा वर्कर बजाज कंपनी में 200 काम करते होंगे, समझ गए। तो 200 काम करते होंगे, तो 1 घंटा में राम कमाता है 50 रुपया, तो 50 रुपया कंपनी के लिए भी तो जरूर काम करता होगा। यस सर। तो कंपनी के लिए तो 200 वर्कर काम करते हैं, तो 200 गुने 50, तो एक दिन का बजाज का इनकम कितना आ गया, 10,000। यानी जो लेवरेज इनकम करता है, यानी बजाज और राम, यानी राम में और बजाज में क्या अंतर है, यानी बजाज क्या करता है, लेवरेज इनकम करता है। यानी बजाज के कंपनी में 200 वर्कर काम करता है, तो उसको 1 घंटा का इनकम कितना, 10,000 है। लेकिन ये लीनियर इनकम करता है राम, तो उसका 1 घंटा का इनकम 50 रुपया है। समझ गए मेरे भाई। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यस सर। तो आप भी चाहेंगे लेवरेज इनकम करना? यस सर। समझ गए। यस सर। बेस्ट ऑफ लोग दोस्त, आज के वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, छोटा भाई समझकर माफ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।